नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्च में। आज का हमारा टॉपिक है अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र। अनाहत चक्र का मतलब ये है कि किसी से कंपैरिजन नहीं है इसका, और इसका कलर जो है वो है ग्रीन कलर। इसका एलिमेंट जो है वो है एयर। ये हार्ट के पास स्थित है और इसीलिए इसको हम हार्ट चक्र भी बोलते हैं। और इसका बेसिकली कार्य यही है कि ये हमारी अपान शक्ति जो है और हमारी प्राण शक्ति के बीच का एक ब्रिज है। हार्ट चक्र की जो है ये 12 पेटल्स होती हैं। तो इनके मैं नाम बताऊंगी आपको और इनका अर्थ बताऊंगी। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लोगों की थोड़ी सी क्वेरी है कि आप आज तक हम और भी वीडियोस देखते हैं, इसमें इस बारे में बताया नहीं जाता। तो मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये बेसिकली अगर ये जितनी भी पेटल्स हैं इसमें जो भी इनके नाम है और इनका जो अर्थ है, ठीक है, अगर वही चीजें हमारी बॉडी में इनबैलेंस भी हो सकती हैं और इसको जब हम बैलेंस कर देंगे इसी चक्र को तो वही चीजें बैलेंस भी हो जाएंगी, या फिर हम ओवर एक्टिव कर देंगे तो वो चीजें ओवर एक्टिव हो जाएंगी। तो ये जो चीजें हैं वो अपने आप ही आपको बता देंगी कि ये चक्र जो है किन किन चीजों के लिए काम आता है, कितनी वेराइटीज हैं इस चक्र में। इसीलिए आपको मैं एक एक पेटल का बताती हूँ। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मगर ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये है हमारी 12 पेटल्स। पहली कम, ब्लेस, परमानंद। दूसरी खम, पीस, शांति। तीसरी गम, हार्मोनी, मेल। चौथी घम, लव, प्यार। पांचवी नम, अंडरस्टैंडिंग, समझ। छठी चम, एम्पैथी, सहानुभूति। सातवीं छम, क्लैरिटी, स्पष्टता। आठवीं जम, प्योरिटी, पवित्रता। नौवीं जम, यूनिटी। 10वीं नम, कंपैशन, दया। 11वीं तम, काइंडनेस, दयालुता। 12वीं थम, फॉरगिवनेस, माफी। हार्ट चक्र जो है हमारी प्राण शक्ति और जीवात्मा का जो है वो स्थान है। अगर ये डिसबैलेंस में होगा तो मेंटल लेवल पे जो हमें प्रॉब्लम आएंगी, क्या आएंगी कि हम जो है लोगों से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, और हम जो है किसी की सुंदरता नहीं देख पाएंगे, चाहे वो नेचर की हो चाहे वो इंसान की हो, ठीक है। हम जो है मिसअंडरस्टैंड करने लग जाएंगे लोगों को, और जो है अपनी कमिटमेंट्स जो है हम पूरी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो हमारे वर्क के लिए हो चाहे वो फिर हमारे जो है रिलेशनशिप्स के लिए हो। हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे इस चक्कर में, और ट्रस्ट तो जो है ना के बराबर हो जाएगा हमारा लोगों की तरफ। हम अपनी होप ही छोड़ देंगे लाइफ के साथ। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। फिर जो हमारा जो फिजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या हो सकती हैं कि हमें निमोनिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रेस्ट से जो है जो रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो जब हमारा हार्ट चक्र इनबैलेंस होता है तो होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। अपर बैक पेन हमें हो सकती है, शोल्डर्स पेन जो है वो हमें हो सकती है, इस तरीके की। और सबसे बड़ी चीज जो प्री मैच्योर जो होती है एजिंग, वो हमें बहुत जल्दी हो जाएगी। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है, और वो कोई भी नहीं चाहता कि हम उम्र से पहले जो है वो बुढ़ा दिखें। तो इसीलिए ऐसी चीजों को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमारे हार्ट चक्र को अनबैलेंस करती हैं। अब इसको बैलेंस में रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो गो ग्रीन। ये बोलेंगे हम कि गो ग्रीन, जितना भी हो सके अपने आसपास आप कपड़े ग्रीन पहनिए, खाना ग्रीन खाइए, इस तरीके के अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ग्रीन को ज्यादा प्रेफर कीजिए। तो अपने आप ही ये चक्र जो है बैलेंस में होने लगे। जैसे खाने में आप ब्रोकली खा सकते हैं, मिर्च खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग घास पे चलिए, इससे ये बैलेंस में आ जाएगा।
और अर्ली मॉर्निंग घास पे चल के आने के बाद आप जो है एक मिंट वाली चाय अगर आप पीते हैं, टी अगर आप लेते हैं, तो उससे जो है हमारा हार्ट चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस में रहता है। ठीक है, इस तरीके की कोई भी मतलब कि जब आप इसका मेडिटेशन भी करते हैं, तो मैं तो ये बोलूंगी आप किसी भी चक्र का मेडिटेशन करते हैं तो उस चक्र के कलर का नीचे कोई ना कोई कपड़ा बिछा के, कुछ ना कुछ इस तरीके का बिछा के, उसके ऊपर आप बैठ के जब उस चक्र को बैलेंस में करेंगे तो वो चक्र बहुत अच्छे से और भी बैलेंस में होगा, क्योंकि वो कलर का भी जो इम्पैक्ट है वो उस चक्र के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें हम क्रिस्टल्स जो है कौन से यूज कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। इसमें हमारा रोज क्वार्ट्ज बहुत ही बढ़िया काम करता है, इसमें ग्रीन एवेंचुराइन है वो बहुत बढ़िया काम करता है, रोडोनाइट है, पेरिडॉट है, ग्रीन अगेट है। इस तरीके के क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से इस चक्र को बैलेंस में कर लेते हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी आप इन क्रिस्टल्स को रख सकते हैं, इनके आप ट्रीज भी रख सकते हैं अपने आसपास, रॉ पीसेस भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप इन क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। अब कुछ योगा पोस्टर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप स्क्रीन में देखिए कि किस तरीके से हम उन योगा पोस्टर्स को यूज कर सकते हैं। हाफ कैमल पोज, टाइगर पोज, डांसर पोज, रिक्लाइंड बटरफ्लाई पोज, कोबरा पोज। अब हम हार्ट चक्र के लिए मेडिटेशन करते हैं, जो कि हमारा मंत्र है यम। तो हम हार्ट चक्र की मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करनी है, आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। जो रेकी स्टूडेंट्स हैं वो रेकी ऑन कर लीजिए, जो नहीं है वो भी बैठ सकते हैं। हम दोनों हाथ जोड़ेंगे, एनर्जी बीच में आप जो है उसको महसूस कीजिए, दोनों हाथों के बीच में एनर्जी का फ्लो आएगा। अपने दोनों हाथ हार्ट चक्र पे रखिए। यम 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 आप इसी तरह इस मंत्र को 108 बार भी बोल सकते हैं, 10 मिनट बोल सकते हैं, 5 मिनट बोल सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़िए, रेकी स्टूडेंट्स रेकी क्लोज कीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए। अपनी आंखों पे रखिए। और बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और एक बड़ी सी स्माइल। फिर दोनों हाथ चक्रा पे, दोनों हाथ। इस तरीके से हम मेडिटेशन के द्वारा भी, यम के मंत्र के उच्चारण के द्वारा भी अपना हार्ट चक्र बैलेंस में कर सकते हैं। अब मैं आपको हार्ट चक्र को बैलेंस में रखने के लिए, उसको काम रखने के लिए कुछ 5 लाइनें बताती हूँ। जो है, लेट गो पेन्स। आप पेन्स को जो है अपने जाने दीजिए, ठीक है या नहीं है। दर्द को संभाल के रखना, उसको छोड़ दीजिए अपने आप के लिए। लेट गो बिटरनेस, अपने जो अंदर आपने कड़वाहट सबके लिए रखी हुई है उसको जाने दीजिए, क्योंकि जितनी कड़वाहट आपके अंदर होगी आप उतना ज्यादा परेशान होंगे, उतना ज्यादा आपका हार्ट चक्र जो है परेशान होगा। तो लेट गो एक्सपेक्टेशंस, अपनी जो है आपकी उम्मीदें जो लोगों से लगा रखी हैं, औरों से लगा रखी हैं, सबको छोड़ दीजिए।
ठीक है। और चौथा जो हमारा वो है लेट गो बीइंग टफ, मतलब कि अपने आप को कड़क मत बनाइए, अपने आप को वो मत दिखाइए। अगर आपके अंदर कुछ भी भाव आ रहा है, इवन रोना भी चाह रहे हैं, तो उसको रो के अपने अंदर को हल्का कर लीजिए, अपने हार्ट को, ठीक है। फिर लेट गो टेलिंग सेम स्टोरीज अगेन एंड अगेन, मतलब कि मतलब कि आप क्या करते हैं, जैसे आज आपने एक स्टोरी जो है किसी को करी कि मैं इस चीज से दुखी हूं, फिर आपने वही स्टोरी जो है दूसरे फ्रेंड से करी जाके कि मैं इस चीज से दुखी हूं, फिर आपने वही स्टोरी तीसरे फ्रेंड से करी। जब आप ये बार बार कर रहे हैं तो उन लोगों को तो आप एक बार ही सुना रहे हैं, मगर जब आप बार बार बोल रहे हैं तो आप अपने हार्ट को, अपने आप को वो अगेन एंड अगेन सुना रहे हैं, जो आपको परेशान कर रही है। इसीलिए अगर आपको अपनी बात किसी को कहनी भी है, कहनी भी जरूरी है, तो एक इंसान अपनी लाइफ में ऐसा चुन लीजिए जिसको आप अपने दिल की बात कहें, और उसके बाद उस चीज को आप वहीं का वहीं भूल जाए, तो इसका कोई फायदा है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। आप बार बार जब लोगों को अपनी बात कहेंगे तो वो बात जो है आपको प्रॉब्लम ही देगी, क्योंकि वो आपके हार्ट चक्र में, आपकी मेमोरीज में फिक्स हो जाएगी और वो आपको नॉर्मल नहीं होने देगी। हमारा जब हार्ट चक्र बैलेंस में होता है तो क्या होता है, हमारा चाइल्ड लाइक विजन हो जाता है। चाइल्ड लाइक विजन मतलब कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो छोटे से टॉय को देख के खुश हो जाएगा, किसी भी आवाज को देख के खुश हो जाएगा, किसी छोटी सी पत्ती हिल रही है उसको भी देख के वो खुश हो जाता है। तो और जो है हमारी लाइफ कैसे हो जाती है, एडवेंचर वाली हो जाती है। हम मतलब कि आनंद से भर जाते हैं अपनी लाइफ में, इजी गोइंग हो जाते हैं। कितनी भी टफ सिचुएशन आए हमारी लाइफ में, हम इजी चले जाते हैं, उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, पीस हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, हार्मोनी हो जाते हैं। मतलब इस तरीके से हमारे अंदर प्यार भर जाता है और हम हर चीज को इंटरकनेक्ट करके देखने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि इतनी वो हो जाती है कि हम हर चीज को इंटरकनेक्ट करके लोगों से प्यार करते हैं और लोग जो है हमसे प्यार करते हैं। इस तरीके जब हमारा हार्ट चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, तो जो है हम लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं अपनी फुलफिलनेस के लिए। जेलसी होने लग जाती है, कई बार जजमेंटल हो जाते हैं हम, हमें हर चीज में स्वीकृति चाहिए कि हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए वो, और हमारे इमोशंस ही हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने रिलेशंस के ऊपर। तो इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि कुछ भी जरूरत से ज्यादा खट्टा और जरूरत से ज्यादा मीठा दोनों ही नुकसान करते हैं। इसलिए बैलेंस, हर चक्र बैलेंस में होना चाहिए। ना ही किसी को ओवर एक्टिव कीजिए, ना ही किसी को अनबैलेंस कीजिए। दोनों के बीच में एक बैलेंस है जो बना के रखिए। जैसे मैंने हर बार आपको बोलती हूँ, इसीलिए अपने सातों चक्रास को बैलेंस में कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई चक्र इनबैलेंस जरूरत से ज्यादा है तो उस पर थोड़ा ज्यादा काम कीजिए, ठीक है, थोड़ी ज्यादा उसको प्रायोरिटी दीजिए। मैं अब आपको स्क्रीन पे अपने 7 चक्रास की विंडो दे रही हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सातों चक्रास के वीडियोस आ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर आप उसको पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।